को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। गांधीवादी साहित्य चिंतन और हिंदी साहित्य। सबसे पहले हम गांधीवादी साहित्य चिंतन यानी गांधीवादी चिंतन की बात करेंगे, फिर उसको हिंदी साहित्य से जोड़ के देखेंगे कि उनके साहित्य चिंतन की यानी उनके चिंतन का प्रभाव हिंदी साहित्य पर किस प्रकार से पड़ा है। यह एमए हिंदी में पूरा पेपर लगा हुआ है, साहित्यिक चिंतन। उसकी इकाई नंबर 1 का फर्स्ट प्रश्न है ये, यानी 2 क्वेश्चन हैं, पहले गांधीवादी चिंतन और फिर गांधीवादी चिंतन और हिंदी साहित्य, दोनों को मिला करके मैंने ये क्वेश्चन बनाया है। एक भी याद कर लोगे तो दोनों, चाहे कौन सा भी प्रश्न पूछे आप दोनों को इसमें लिख सकते हो। सबसे पहले हम भूमिका की बात करेंगे। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर गुजरात में हुआ। वे भारत एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख राजनीतिक और आध्यात्मिक नेता रहे हैं। उनका चिंतन देश की स्वतंत्रता तक सीमित नहीं है, परंतु भारतवासियों के जीवन को कल्याणकारी बनाने तक विस्तृत है, यानी बहुत ही व्यापक है। उनके जीवन के जो सिद्धांत हैं, उनका जीवन अपने आप में ही एक दर्शन है, उसके रूप में देखा जाता है। उन्होंने अपने जीवन में कोई लिखी लिखाई या पढ़ी पढ़ाई बातें नहीं है। उन्होंने जो भी कुछ कहा है वो सारी चीज़ स्वयं उन्होंने करके दिखाई है। उनके सिद्धांत विचारधारा सत्य और अहिंसा पर आधारित है, इसे ही हम गांधीवादी विचारधारा कहते हैं। उनकी कुछ रचनाएं हैं। हिंदी स्वराज, दक्षिण अफ्रीका के संग्रह का इतिहास, सत्य के प्रयोग, उनकी आत्मकथा है। गीता पदार्थ कोश, पत्र पत्रिकाएं उनकी हरिजन, नवजीवन इत्यादि हैं। उनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को उनकी हत्या हुई थी। गांधीवादी चिंतन के मूल तत्व जो हैं, गांधीवादी दर्शन एक व्यापक जीवन दर्शन है। इसका संबंध मानव जीवन से है, जो इस प्रकार से है। इसके दर्शन के 2 मूल तत्व हैं, सत्य और अहिंसा। सत्य गांधीवाद में सर्वोपरि है। पूरी पृथ्वी सत्य के बल पर टिकी हुई है, यह शाश्वत है। जीवन सत्य की साधना है, ये गांधी जी का मानना है, उनकी विचारधारा है। दूसरा अहिंसा, थोड़ा थोड़ा मैंने डिस्क्राइब किया है, क्योंकि 16 नंबर के प्रश्न में हम इतना कुछ है कहने के लिए कि सारा कुछ डाल नहीं सकते। उसमें से छांट करके ये सामग्री आपके सामने प्रस्तुत की है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध रहेगी। कुछ भी आपको अगर अच्छा लगता है तो इस वीडियो को आप आगे बढ़ा सकते हैं। अहिंसा दूसरा मुख्य आधार है। न मारना, इसका अर्थ है मनसा वाचा कर्मणा से किसी भी जीवधारी को आघात न पहुंचाना अहिंसा है। गांधीवादी चिंतन के प्रमुख 5 सिद्धांत है। सबसे पहले है वर्ग सहयोग यानी भाईचारा। दूसरा है विकेंद्रीकरण यानी शक्ति का विभाजन करना। तीसरा है ट्रस्टीशिप यानी पूंजी इकट्ठा करने का एक विकल्प है। ट्रस्टीशिप हृदय परिवर्तन, समाज सुधार का एक उपाय है। और सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह करते रहना। गांधी जी का विचार था कि सत्याग्रह एक ऐसी तलवार है जो बिना खून बहाए कारगर है। गांधी जी के जीवन के 18 सूत्रीय रचनात्मक कार्यक्रम है, जो जनसाधारण की मानवतापूर्ण सेवा वो करते आए, और उन्होंने अपने जीवन के माध्यम से संपूर्ण दर्शन से हमें परिचित करवाया। वो इस प्रकार से, नंबर 1 सांप्रदायिक एकता, अस्पृश्यता का निवारण, ग्रामों में उद्योग यानी ग्राम उद्योग, खादी का प्रचार प्रसार करना, स्त्रियों की उन्नति, मद्य निषेध करना, गांव की सफाई करना, बुनियादी तालीम को में मातृभाषा को उन्होंने योगदान दिया है। स्वास्थ्य और सफाई की शिक्षा, आर्थिक समानता, मातृभाषा प्रेम, राष्ट्र भाषा प्रेम, किसान और मजदूर और विद्यार्थियों के संगठन बनना, कोड़ियों की सेवा करना, आदिवासियों की सेवा करना, प्रौढ़ शिक्षा को के महत्व को उन्होंने बढ़ाया है। शारीरिक श्रम करने पर जोर दिया है और मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान देने की बात उन्होंने की है। अगर हम इन सबको एक्सप्लेन करेंगे तो हमारा प्रश्न जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब बात करते हैं, अगर आप का सिर्फ गांधी चिंतन आता है तो ये 18 पॉइंटों को आप एक्सप्लेन कीजिए। अगर हिंदी में गांधीवादी चिंतन आता है तो आप पूरे प्रश्न पर जा सकते हैं। 20वीं सदी में भारतीय राजनीति के क्षेत्र में सबसे अधिक प्रभावशाली रूप से वो उभर कर सामने आए। वही समाज में आम जन
पर उनके सिद्धांतों, उनके दर्शनों का गंभीर असर रहा। उन्होंने अपने मानवतावादी वैचारिक चिंतन से भारतीय समाज और भारतीय भाषाओं पर गहरा असर छोड़ा। महात्मा गांधी को विशेष कर हिंदी प्रेमी थे वो। हिंदी से बहुत ज़्यादा प्रेम था। उनके आदर्श, उनके विश्वासों तथा दर्शन का प्रसंगानुरूप हिंदी साहित्य में भरपूर योगदान देखा जाता है। उनके जनमानस पर व्यापक प्रभाव सत्य, अहिंसा, शांति, सद्भावना, सर्वधर्म सद्भावना, समानता, राम राज्य की परिकल्पना आदि उनके सिद्धांत हिंदी साहित्य में व्यापक रूप से हमें दिखाई देते हैं। हिंदी साहित्य और गांधीवाद किस प्रकार से हम देख सकते हैं। उपन्यासों में, उपन्यास के क्षेत्र में प्रेमचंद, जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी, यशपाल और वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यासों में हमें गांधीवाद का प्रभाव देखने को मिल जाता है। कहानियों की बात अगर मैं करूं तो प्रेमचंद, विष्णु प्रभाकर, अमृतलाल नागर, सुदर्शन, बलदेव वंशी उपाध्याय, स्वरूप कुमार बख्शी, नाटकों में प्रसन्ना, राजेश कुमार, प्रदीप दहलवी, नंद कुमार आचार्य, मैथिली शरण गुप्त, माखन लाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, भवानी प्रसाद मिश्र और सोहनलाल द्विवेदी जी। उपन्यासों में गांधीवाद की बात कर लेते हैं। प्रेमचंद कथा और उपन्यास सम्राट पर गांधीवादी चिंतन का गहरा प्रभाव रहा, जो उनके साहित्य में नजर आता है। सहयोग आंदोलन के प्रभाव से सरकारी नौकरी छोड़कर, असहयोग आंदोलन के प्रभाव से सरकारी नौकरी, आपको पता है वो वकील थे, उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी थी, यानी वकालत उन्होंने नहीं की थी। और असहयोग आंदोलन के अनेक आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन, बहुत सारे आंदोलन उन्होंने चलाए। प्रेमाश्रय, जातीय और सांप्रदायिक, ये हम प्रेमचंद के उपन्यासों की बात कर रहे हैं। प्रेमाश्रय में जातीय और सांप्रदायिक संघर्ष का चित्रण हमें देखने को मिलता है। रंगभूमि में सूरदास के माध्यम से सत्य, न्याय, धर्म की लड़ाई उन्होंने दिखाई है। वहीं सेवा सदन, गोदान, कर्मभूमि, प्रेमा और गबन आदि उपन्यासों में ग्रामीण जीवन, सांप्रदायिक संघर्ष, नैतिकता, नारी उत्थान आदि की मानवतावादी दृष्टिकोण उनका उजागर होता है। जैनेन्द्र, उनके उपन्यासों में परख, सुनीता, सुखदा, विवर्त उपन्यासों में मनोवैज्ञानिक जैनेन्द्र स्वयं गांधीवादी प्रतिरूप दिखाई देते हैं। जीवन की समस्याओं में संघर्ष करने की प्रेरणा और श्रद्धा व विश्वास में आस्था उनकी दिखाई देती है। इलाचंद्र जोशी के मुक्ति पथ तथा जिप्सी में मानवतावादी दृष्टि हमें गांधीवादी ही दिखाई देती है। भगवती प्रसाद वाजपेयी ने प्रेम को केंद्र में रखकर मनुष्य व देवता, यथार्थ के आगे पाषाण की लोच इत्यादि सामाजिक उपन्यास लिखे हैं। वहीं वृंदावनलाल ने कठकुठार, प्रेम की भेंट, मृगनयनी, अमरबेला आदि उपन्यास लिखे हैं। गांधीवादी चिंतन में देशभक्ति, एकता, नारी शक्ति विषयों पर अपने आदर्श स्थापित किए हैं। यशपाल के उपन्यास दादा कामरेड, झूठा सच, दिव्या और देशद्रोही में भी अहिंसात्मक आंदोलनों का वर्णन किया है। आइए बात कर लेते हैं कहानियों में गांधीवाद। प्रेमचंद ने 300 से अधिक कहानियाँ लिखी हैं, जो मानसरोवर के 8 भागों में हमें दिखाई देती हैं। इनमें से अधिकतर कहानियों पर गांधीवादी दर्शन के प्रभाव हमें दिखाई देता है। राजनीतिक कहानियों में विचित्र होली, लाल फीता, दुस्साहस, आदर्श विरोध, लोग डॉट मानवीय आदर्शों पर आधारित कहानियाँ हैं। सज्जनता का दंड, पंच परमेश्वर, सेवा मार्ग, घमंड का पुतला इत्यादि कहानियों में गांधीवादी युग की समस्याओं के समाधान प्रस्तुत किए प्रेमचंद करते नजर आ रहे हैं। विष्णु प्रभाकर की कहानियों में मेरी प्रिय कहानियाँ शुद्ध जीवन और शाश्वत सत्य से प्रभावित कहानियों का संग्रह है। धरती अब भी घूम रही ठेका कहानियों में मनुष्य और उनके संघर्षों का विवेचन है। गांधी जी के अहिंसात्मक विचारों से संबंधित कहानियाँ विनोद शंकर व्यास जी ने स्वराज कब मिलेगा, आनंद कुमार जैन की देवताओं की चिंता, अमृतलाल नागर की एटम बम, बलदेव उपाध्याय वंशी जी की पतिव्रता का व्रत और स्वरूप कुमार बख्शी जी की कुरूप कन्या, बुलबुल जैसी कहानियों में भोगा हुआ यथार्थ, जरूरतें, अभाव, सत्य, अहिंसा और मानवीय प्रेम
जैसे विषयों को अपने अपने दृष्टिकोण और अपने अपने तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश की है। अब बात कर लेते हैं नाटकों में गांधीवादी चिंतन। गांधी जी के जीवन और विचारों के विभिन्न पहलुओं को अपने अपने दृष्टिकोण से चित्रित किया गया है। नाटककार प्रसन्ना ने बाबरी मस्जिद विध्वंस की घटना के बाद बढ़ती सांप्रदायिकता के केंद्र में रखकर बापू नाटक लिखा। जनवादी नाटककार राजेश कुमार ने गांधी के जीवन प्रसंगों से लेकर गांधी ने कहा था, हिंद स्वराज और वर्णाश्रम से लेकर अंबेडकर और गांधी जी जैसे नाटक लिखे। नंद कुमार आचार्य जी ने सोलो नाटक बापू भी बहुत चर्चा में रहा। एम के रैना ने गांधी पर 3 नाटक लिखे, बावला और बाबू, साबरमती, काम बच्चों के नज़रिए से नाटक लिखे। अजगर वजाहत ने गोडसे एट द गांधीजी.com नामक नाटक लिखकर हिंदी साहित्य में गांधीवादी दर्शन कराए। कविताओं में गांधीवाद की बात करते हैं। गांधीवादी कथा साहित्य में नहीं बल्कि कविता के माध्यम से भी हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाया है। इनमें से कवि मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती में गांधीवादी दर्शन के प्रतिस्थापना की है। श्री गोखले गांधी सदृश नेता महामतिमान हैं। भारत भारती में गांधीवाद की अमिट छाप है। गांधी जी की हत्या पर भी मृत्यु का हृदय स्पर्शी चित्रण उन्होंने किया है। राष्ट्रकवि माखनलाल चतुर्वेदी निशस्त्र सेनानी कविता के माध्यम से गांधी व्यक्तित्व का वर्णन करते हैं। जैसे देश यह प्रियतम भारत देश, सदा पशुबल से जो बेहाल, वेश यदि वृंदावन में रहे, कहाँ जाए प्यारा गोपाल। राम नरेश त्रिपाठी के खंड काव्य पथिक में गांधी जी के राष्ट्रनायक के रूप में उभारा गया है। सुभद्रा कुमारी चौहान न्याय सहयोग आंदोलन और धर्मनिरपेक्ष समाज के निर्माण की कल्पना सर्वत्र हमें देखने को मिलती है। भारतीय संस्कृति और संप्रदाय व सद्भावना की झांकी मिलती है। गांधी जी भवानी प्रसाद मिश्र से इतने प्रभावित थे कि गांधी पंचशती का वृहत काव्य संग्रह उन्होंने लिखा। बालकृष्ण नवीन जी तुम युग परिवर्तन कालेश्वर कविता में लिखा। रंग प्रभावित किया नहीं जन के मन को, सात्विकता ने तुम और ईसा सुकरात सभी कर गए प्राण उत्सर्ग। यहाँ पर जन बोना ही रहा उतराना भूमि पर स्वर्ग। आधुनिक मीरा सर्वश्रेष्ठ कवयित्री महादेवी वर्मा ने भी गांधी जी को अमर पुत्र कहा। हे धरा के अमर पूत तुमको अशेष प्रणाम, जीवन के अजस्रत प्रणाम, मानव के अनंत प्रणाम। सोहनलाल द्विवेदी ने भी गांधी जी को महात्मा और पुण्यात्मा कहा। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में गांधी जी का, उनके दर्शन का, सत्य और अहिंसा के तत्वों का, शांति और सद्भावना के संदेश का, सर्वधर्म समता, मानवतावाद की धारणा का अद्वितीय प्रभाव रहा। ऊंच नीच, अमीरी गरीबी, अज्ञान, अन्याय, उत्पीड़न, अहिंसा, निर्भय, शांतिमय जीवन मानव को केंद्र में रखकर आदर्श जीवन स्वयं बिताकर संपूर्ण समाज को प्रभावित किया है। देश व दुनिया के बुद्धिजीवी और सृजक वर्ग में गांधीवादी चिंतन से प्रेरणा लेकर अनेक रचनाओं का सृजन किया है और आगे भी यह हिंदी के नए आने वाले लेखकों को प्रभावित करता रहेगा। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद।